आप अभी देख सकते हैं कोई मुस्लिम में कोई बाप ऑफ चार्ट करके एक ट्रेडर पकड़ा गया जिसको सेबी ने 17.2 करोड़ का फाइन उस पर ठोक किया है। तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिए और झूठे लोगों से जो फ्रेब लोग हैं उनसे आप बच के रहिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पर सब कुछ फ्री में मिलेगा। क्योंकि तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और स्कैल्पिंग होता क्या है और कितने टाइम फ्रेम पे करते हैं, स्कैल्पिंग कब करना चाहिए और स्कैल्पिंग के बारे में सारा चीज़ हम बात करेंगे। ओके, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री का प्लेलिस्ट पड़ा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो आप जाइए उस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्कैल्पिंग होता क्या है। ओके, और ये स्कैल्पिंग का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। स्कैल्पिंग जो होता है वो इस इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, ये आप सभी को पता होगा। ओके, तो ये होता है कि मार्केट में हम क्विक प्रॉफिट, मतलब जल्दी से जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस करके निकलना चाहते हैं। मतलब जो भी हो मार्केट में क्विक प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मार्केट में जो भी हो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मतलब स्मॉल स्टॉप लॉस भी वहाँ पे क्या हो, लगा हो, स्टॉप लॉस भी हो, मतलब स्टॉप लॉस बड़ा ना हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़ा ना चाहिए और जो लॉस भी हो वो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। ओके, तो सीधा सीधा स्कैल्पिंग यही होता है कि क्विक जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो या लॉस हो लेके हम क्या करते हैं, मार्केट से निकलना चाहते हैं। ओके, और जो स्कैल्पिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो भी मतलब बहुत छोटा होता है कि जिस पे आप स्कैल्पिंग कर सको, और इसका स्टॉप लॉस भी जो लगता है आपका ये बहुत छोटा होता है। और स्टॉप लॉस के साथ आपको क्या इसमें देखना रहता है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो और खुद का कैपिटल कितना और कितना आप क्वांटिटी साइज कर रख सकते हैं या पोजीशन साइज आपका कितना हो सकता है, इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देख के, मतलब जितना छोटा पोजीशन साइजिंग रखेंगे उतना मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि स्कैल्पिंग में अधिकतर जो होता है वो मतलब अच्छे से अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया है तो स्कैल्पिंग में आपका बहुत बड़ा आपके कैपिटल पे डेंट भी लग सकता है और वो लॉस भी हो सकता है अच्छा खासा। ओके, तो इसको अगर स्कैल्पिंग आपको करना है तो आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उस पे आप क्या कीजिए, स्कैल्पिंग अच्छे से किया कीजिए। क्योंकि स्कैल्पिंग में होता यही है कि जैसे उसे मार्केट में एंट्री लिए तुरंत प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ और जितना जल्दी हो सके आपको जितना चाहिए था प्रॉफिट, आपका टारगेट जो लगाए थे छोटा सा 1:2 या 1, मतलब मिनिमम तो 1:2 मतलब आप लगा के चलते ही होंगे, तो आपका टारगेट हिट हुआ और तुरंत आप लेके निकल गए। ओके, इसमें होल्डिंग का कोई चांस ही नहीं होता है। तो सीधा सीधा यही समझ लीजिए कि स्कैल्पिंग जो होता है पिक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जाना जाता है। ओके, तो आई होप आप सभी को इतना सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग करने का जो टाइम फ्रेम होता है वो क्या क्या हो सकता है। स्कैल्पिंग करने का जो टाइम फ्रेम होता है, तो सबसे पहला जो टाइम फ्रेम होता है वो बेटर टाइम फ्रेम जिसको कहते हैं, वो जो होता है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। ओके, ये जो होता है सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का। और ये जो बता रहे हैं हम, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए बता रहे हैं, मतलब आपको ट्रेड एनालिसिस करना, मतलब स्कैल्पिंग करने से पहले ट्रेड को एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद होता है 10 मिनट, उसके बाद होता है 15 मिनट। ओके, ये जो 3 टाइम फ्रेम होता है इस पर आपको क्या करना रहता है, जो चार्ट को एनालिसिस करना रहता है कि चार्ट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसका एनालिसिस करना रहता है। ओके, और जो अब बताने जा रहे हैं वो होता है आपका टाइम फ्रेम जिस पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो होता है छोटा सा, मतलब या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं, या 2 मिनट के चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम पे भी आप बाई और सेल कर सकते हैं, या 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी जो होता है उस पर बाई और सेल कर सकते हैं। मतलब जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना स्मॉल क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना स्मॉल स्टॉप लॉस। ये हमेशा ध्यान रखिए, जितना छोटा टाइम फ्रेम रहता है उतना छोटा स्टॉप लॉस रहता है और उतना ही छोटा टारगेट भी रहता है, ये भी ध्यान में रखिए। छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट, तो स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और, जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ये थोड़ा मतलब रिस्की भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें ट्रैप भी बहुत तेज़ी से हो जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 2 या 3 4 कन्फर्मेशन पे आप कर सकते हैं। जैसे कन्फर्मेशन के लिए कोई प्राइस एक्शन वहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे देख लीजिए, या कोई चार्ट पैटर्न वहाँ पे देख लीजिए, या कोई आपको जिस पे भरोसा हो इंडिकेटर पे, तो वो इंडिकेटर आप उस पर लगा सकते हैं वहाँ पे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ईएमए हो गया या क्या बोलते हैं सुपर ट्रेंड हो गया। तो वैसे मैं जो यूज करता हूँ वो मेरा खुद का जो है वो ईएमए है, मैं इस पर ज़्यादा स्कैल्पिंग करना बेटर मतलब समझता हूँ। और अगर आपको ईएमए पे वीडियो चाहिए तो पीछे वीडियो बना दिया हूँ, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं कि ईएमए होता है क्या, उस पर भी स्ट्रेटजी बताऊँ कि कैसे स्कैल्पिंग किया जाता है। ओके, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम 3 4 कन्फर्मेशन हो तभी मार्केट में क्या कीजिए, एनालिस ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए और स्कैल्पिंग कीजिए। ओके, और जो होता है, अगर कोई भी स्कैल्पर है, मतलब जो भी स्कैल्पर है जो स्कैल्पिंग करता है, वो स्कैल्पिंग तब करता है जब वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सीख चुका होता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत फास्ट हो चुकी है। तो स्कैल्पिंग करने के लिए सीधा सीधा
चाहिए तो स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए बाई और सेल करने का, और एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप उस वहाँ पे एक्यूरेसी को आप अच्छे से वहाँ पे लगा सकें और अच्छे से उसका मतलब वर्क करे वो एक्यूरेसी जो आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं, और स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका होगा मार्केट से वो कर सकते हैं। ओके, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को जरूर वहाँ पे अपने रख के करें, मतलब छोटा सा लॉस ले, तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुरंत मार्केट से निकल जाइए वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कीजिए। ओके, क्योंकि आप स्कैल्पर हैं, आपको तो होल्ड करना नहीं है, या तो स्टॉप लॉस आपका मिलेगा या तो आपको टारगेट मिलेगा। ओके, तो सीधा सीधा यही होता है कि आप या तो स्टॉप लॉस दीजिए नहीं तो टारगेट लीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अपना कैपिटल साइजिंग कम रखिए, और पोजीशन जो साइजिंग है उसको भी कम रखिए। ओके, क्योंकि जितना कम रखेंगे उतना कम लॉस होने का चांसेस, मतलब कम लॉस होगा। अगर लॉस भी हो रहा है तो गलत एनालिसिस की वजह से, तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। ओके, और पोजीशन साइजिंग कम रखना भूलिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए स्कैल्पिंग में। ओके, अगर स्कैल्पिंग में आप मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि 3-4 कंफर्मेशन आपको मिल जा रहा है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं और आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, तो आप उस ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ, मतलब अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहा उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ऊपर की तरफ और ले जा सकते हैं। ओके, तो आने वाले समय में हम एक ट्रेलिंग एसएल पे वीडियो बनाएंगे कि ट्रेलिंग एसएल होता क्या और ट्रेलिंग एसएल कैसे करते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे करना चाहिए। तो ये हम आपको बता देते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी होनी चाहिए चीज़ें। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग करने का सबसे पहला चीज़ जो है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, दूसरा जो है लेवल्स, जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, तीसरा चीज़ जो है डाइवर्जन से बचना। ओके, डाइवर्जन जिसको हम ट्रैप भी कह सकते हैं, ट्रैप जो मार्केट करती है उससे बचना। और जो चौथा है वो आपका चार्ट पैटर्न भी ले लीजिए। चार्ट पैटर्न ये भी कंफर्मेशन देता है। और पांचवा भी ले सकते हैं कोई, जिसको कह सकते हैं कोई इंडिकेटर। इंडिकेटर जिस पे आपको भरोसा हो, जैसे मेरे लिए तो EMA बेस्ट है। EMA 9 EMA जिसको मैं यूज करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए। तो ये 4-5 चीज़ें जो होती हैं इसको आप स्कैल्पिंग के लिए क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, और इसका यूज करके आप स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हैं। और हो सके तो प्राइस एक्शन को भी ले लीजिएगा। प्राइस एक्शन से होता यह है कि आपको अच्छे से एनालिसिस होता है चार्ट का कि हाँ हमको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब स्कैल्पिंग में आपको हेल्प करता है। ओके, और एक गैप अप और गैप डाउन जो होता है उस पर भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन पे स्कैल्पिंग कैसे करना है वो हम गैप अप और गैप डाउन के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे वहाँ पे ट्रेड किया होता है, गैप अप और गैप डाउन रहता है। वो जो वीडियो मैं बनाया हूँ वो दरअसल पूरा टोटल स्कैल्पिंग के लिए है कि वहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में जब गैप अप और गैप डाउन खुलती है तो तुरंत मार्केट से प्रॉफिट लेकर हम लोग को निकलना रहता है, क्योंकि जस्ट कुछ ही समय बाद वो क्या करती है, रेंज बाउंड होने लगती है मार्केट, और सुबह में जो रहता है बार्स और सेलर्स का जो हलचल रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए तुरंत आप वहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है मैं एक वीडियो बना के आपको मतलब बना के रख दिया हूँ, जिसको आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। ओके, कैंडल स्टिक जो है पैटर्न, तो कहने का मतलब है कैंडल स्टिक पैटर्न पे स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे स्कैल्पिंग तब करते हैं, मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो ऊपर के रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न जो बन रहा है उसका हाई अगर तोड़ रही है मार्केट, तो हमेशा उस हाई पे आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मतलब अगर बुलिश साइड में बन रही है तो बुलिश की मतलब कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, और बेयर साइड के लिए बन रही है तो आप पुट साइड के लिए जा सकते हैं। तो जब हाई तोड़ती है अपने किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न का, तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ, जैसे मान लीजिए बुलिश इंगल्फिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऐसे रहता है एक रेड कैंडल और एक इसके बगल में बड़ा कैंडल जिसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। मतलब ये जो रेड कैंडल को पूरा ये बुलिश कैंडल जो होता है ये क्या करता है, ग्रीन कैंडल जो होता है ये क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर। ओके, इसलिए इसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। अब जब मार्केट इसका हाई तोड़ती है यहाँ पे, इस कैंडल का हाई, मतलब ये पूरा जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इसका हाई तोड़ रही है ऊपर की तरफ, मार्केट जब निकल रही है, तो आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री करके और इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के क्या कर सकते हैं, आप एक ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने रिस्क पे, और जो आपका स्टॉप लॉस है उसको लगाते हुए। ओके, तो ये आपका मतलब ऐसे ही हर एक कैंडल, जितनी सारी कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कितनी सारी कैंडल स्टिक पैटर्न होती है और कैसे वर्क करता है, तो वो आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न वीडियो होते हैं, वीडियो है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ, चाहे वो बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ, आप उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है लेवल्स, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। लेवल्स मान लीजिए सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो अगर हमेशा अगर रेजिस्टेंस मतलब अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तो यहाँ पे आप कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ पे आप पुट साइड के लिए जा सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग यहाँ पे एक छोटा सा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बस ध्यान ये रखना रहता है कन्फर्मेशन का,
कि कंफर्मेशन आपको कम से कम 3-4 चीज़ों पे मिलनी चाहिए कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है कि नहीं। नहीं तो मार्केट अगर आप स्कैल्पिंग के लिए जा रहे हैं, इसके हाई पे, इसका हाई ब्रेक हुआ दूसरे कैंडल पे और तुरंत आप यहाँ पे एंटर किए, इसका स्टॉप लॉस लेके और तुरंत इसके बाद मार्केट डंप कर गई, तो ये ट्रैप कर जाती है मार्केट। ओके, तो इससे भी बचिए, जिसको डाइवर्जन कहते हैं। ओके, तो डाइवर्जन पे भी स्कैल्पिंग कीजिए। जब मार्केट ट्रैप करती है तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है, तो आप स्कैल्पिंग के लिए तुरंत वहाँ से सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी होता है। ओके, और सेम होता है सपोर्ट पे, वैसे ही सपोर्ट जो रेजिस्टेंस पे जो वर्क होता है वो सपोर्ट पे भी सेम वैसे ही होता है। इसके बाद आ गया इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स पे मान लीजिए कोई ईएमए है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है और थोड़ा सा रीटेस्ट करने आई नीचे की तरफ, और आपका ईएमए ऐसे चल रहा है। ओके, तो आप ईएमए पे जैसे मतलब आती है तो वहाँ से एक बाइंग साइड के लिए फिर से जा सकते हैं। जब जब ईएमए को टच करती है तो वहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ईएमए का स्ट्रेटजी जो हम पिछले वीडियो में बना के रख दिए हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं हमारे वीडियो को। वहाँ पे मैं बताऊँ कि ईएमए पे स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कोई चार्ट पैटर्न हो। अब कोई भी चार्ट पैटर्न हो, जैसे डबल टॉप हो गया या डबल बॉटम हो गया चार्ट पैटर्न, ये तो आपको चार्ट पैटर्न से भी कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेड आपको कहाँ पे करना है और स्कैल्पिंग कहाँ पे करना है। तो ये डबल बॉटम बना रही है और अपने नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट देती है अच्छे, मतलब जेन्युइन कैंडल से, मतलब ट्रैप ना करे, जो आपको वॉल्यूम से पता चलता है कि मार्केट ट्रैप करेगी कि नहीं, या कैंडल क्लोजिंग के बाद पता चलता है। तो वहाँ पे भी आप छोटे से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जो इसका साइज होता है नीचे का नेकलाइन से ऊपर, उतना टारगेट रख के आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, सेम ऊपर बेयरिश के लिए होता है, जितना ये साइज इसका है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लगा के आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं ब्रेकडाउन पे, जो जेन्युइन अगर ब्रेकडाउन हो तो ये सारी स्ट्रेटजी होती हैं स्कैल्पिंग करने का। और बहुत ज़्यादा मार्केट में आप प्रो है तो क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिग बार, ये मतलब बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और प्रो जो होते हैं वो करते हैं। ओके, और इसमें लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, और अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिएगा। तो बिग बार कैंडल जो बनता है, मोरूबोजी इस कैंडल कहते हैं, तो इस कैंडल पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रीन बहुत बड़ा कैंडल बना। अब बहुत बड़ा कैंडल बनने का मतलब ये होता है ना दोस्त, कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, बायर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कैंडल होगा ना, वो भी ग्रीन ही बनेगा। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, ये जो बिग बार स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं, बिग बार, इसके बारे में डिटेल में हम एक छोटा सा वीडियो आपको बना देंगे, यहाँ पे बस स्कैल्पिंग के लिए समझिए। तो एक बड़ा कैंडल जो बनती है ना, इसके बाद कंफर्मेशन दे देती है कि उसके ऊपर वाला जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन ही बनेगा। इसलिए आप इसके लो का स्टॉप लॉस रख के और तुरंत यहाँ पे इसके हाई पे, जो ये पहला कैंडल बनाता है इसके हाई पे, उस मतलब एंट्री करके और एक छोटा सा टारगेट के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये एक बिग बार बना और तुरंत यहाँ से सेलर इस यहाँ पे जितना बार रहते हैं उतने ज़्यादा सेलर उससे ज़्यादा सेलर आ जाते हैं और इसी बिग बार के बाद टोटल डंप हो जाती है। तो इससे बच के रहिए और देखिए मार्केट वहाँ पे बिग बार बना के ट्रैप तो नहीं कर रही है, तभी यहाँ पे स्कैल्पिंग कीजिए। ओके, तो इस बिग बार से भी बच के रहिए, यहाँ पे ये सब करती है मार्केट में। ओके, मैं खुद के बैक टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें इस पर देखा हूँ। ओके, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल के बाद भी मार्केट डंप कर जाती है तुरंत कैंडल, मतलब वहाँ पे बायर्स तो बहुत ज़्यादा रहते हैं बट उससे ज़्यादा सेलर्स भी आ जाते हैं मार्केट में, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक पुल बैक स्ट्रेटजी होता है, जिसपे पुल बैक पे भी स्कैल्पिंग करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारे लोग होते कौन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रो हैं और ये मार्केट में बहुत, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो उनको पता होती है कि मार्केट पुल बैक ले रही है तो कहाँ तक जा रही है। ओके, तो मार्केट के पुल बैक पे भी कितने लोग स्कैल्पिंग कर लेते हैं। तो ये आप सभी के लिए नहीं है। मार्केट के पुल बैक पे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि हाँ पुल बैक ले भी रही है तो कहाँ तक लेगी पुल बैक। ओके, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए वहाँ पे स्कैल्पिंग करना थोड़ा इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है पुल बैक का जो होता है स्कैल्पिंग। और डाइवर्जन पे स्कैल्पिंग तो आप समझ ही चुके होंगे। अब आइए हम अपने चार्ट पे चल के आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करके आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि ये डबल टॉप बना रही है एक चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम बना रही है, सॉरी डबल बॉटम बना रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल जो बॉटम बना रही है ऊपर की तरफ गई और इसका हाई ब्रेक हुआ, तो एक छोटे से टारगेट के लिए आप स्कैल्पिंग यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, तो ये पहला हो गया। ओके, और दूसरा आप यहीं पे देख रहे होंगे सेम यहीं पे, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको कहते हैं हम इवनिंग स्टार, जो बियरिश सिग्नल देता है। ओके, तो आप देख रहे हैं जो इवनिंग स्टार ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, इसका जब हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये इतना अच्छा खासा आपको टारगेट दी गई। तो आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करके, इसलिए बोला है कि कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करके सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग किया जा सकता है। ओके, कैंडल स्टिक पैटर्न को यहाँ पे यूज करके और इसके हाई, इसके लो का स्टॉप लॉस रख के और तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी होता है। और भी आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक इवनिंग स्टार बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इवनिंग स्टार बना हुआ है और इसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का ये टारगेट दे दिया। तो आप हर जगह कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, वहाँ पे आप क्या हुआ है स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं जितना कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उस पर। और ये देख सकते हैं कि ये बुलिश मतलब डायरेक्शन में, अब नीचे मार्केट इतना मतलब इतना गिरने के बाद यहाँ पे एक हैमर बनाई है। अब हैमर बनाई है, इस हैमर का जब हाई टूटा है तो इस हैमर के लो को स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे आप क्या एंट्री कर सकते हैं और एक छोटा सा टारगेट के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको दिख गया
कितने लोग होते हैं कि ये जो पुल बैक मार्केट यहाँ से यहाँ तक कली है ना, इस पर भी स्कैल्पिंग कर लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा प्रो करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट पुल बैक ले रही है तो कहाँ तक लेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन वो फॉलो करते हैं। ये लो लगाई और ये हायर लो यहाँ पे लगाई। ओके, तो उनको पता होता है कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक लेगी, और जो प्रो होते हैं वो इस पर भी स्कैल्पिंग कर लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर यहाँ से आप फिबोनाची यूज कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक का फिबोनाची यूज कर रहे हैं, 0 से 1 तक यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया आपका है ना, ये 0.5 का है, 0.5 का है, और 0.5 जो है रिवर्सल का है, तो इसका भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देख सकते होंगे ये मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आप जानते हैं बुलिश डायरेक्शन के लिए जाना जाता है। ओके, और ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा बुलिश डायरेक्शन में ये मतलब ट्रेड देता है। तो आप ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पे इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जहाँ ऐसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, और इसके हाई पे आप एंट्री कीजिए, और इसका स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे, स्टॉप लॉस, और इस पे एंट्री कीजिए आप, और उसके बाद यहाँ पे तक का आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं टारगेट के लिए। तो ये भी आपका स्कैल्पिंग में जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ये डबल टॉप बना रही है मार्केट में। अब जब इसका नेकलाइन ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे आप एक इस कैंडल का लो रख के और जा सकते हैं एक बेरिश डायरेक्शन में, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्या किया मार्केट में, आपको टारगेट दिया है मार्केट में, कम से कम आपको इतना बड़ा टारगेट मिला है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इस ट्रेड में आप स्कैल्पिंग ही नहीं, इस ट्रेड को पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी ले जा सकते हैं, मतलब अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप चल सकते हैं। ओके, और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक क्या बना है, बुलिस हरामी जिसको बोलते हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, बुलिस हरामी। और जो बुलिस हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जाना जाता है मार्केट को बुलिस रिवर्सल के लिए जाना जाता है। ओके, तो आप इस इधर देख सकते हैं मार्केट में जब बुलिस हरामी कैंडल स्टिक ये पैटर्न बना है तो कितना ऊपर तक आपको टारगेट मिला है। इसके हाई को जहाँ ये ओपनिंग दिया है ऊपर की तरफ, इस कैंडल स्टिक पैटर्न पर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, और आपका ये टारगेट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मिल चुका है। तो आई होप आप सभी को इतना सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बात करेंगे किसी और चीज़ के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, वीडियो देख लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पर सब कुछ फ्री में मिलेगा, क्योंकि फ्री में इस समय तो सब कोई आप देख ही रहे होंगे कि मार्केट में कितना वो कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब यूट्यूब पे इतने फ्रॉड बैठे हुए हैं, कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, और खुद का पीएनएल उनका लॉस में है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, कोई मुस्लिम में कोई बाप ऑफ चार्ट करके एक ट्रेडर पकड़ा गया, जिसको सेबी ने 17.2 करोड़ का फाइन उस पर ठोकी है। तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिए, और झूठे लोगों से, जो फ्रेब लोग हैं, उनसे आप बच के रहिए, और ट्रेड कीजिए, सावधानी से ट्रेड कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए अच्छे से, और पोजीशन साइजिंग कम रखिए। यार ज़्यादा पैसा कमा के क्या करोगे यार, रोज़ का 2 से 3 हज़ार भी कमा रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, ये डबल करने के चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। तो डबल करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ये सब कुछ होता नहीं है मार्केट में। मार्केट जो होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, और ये एक बिजनेस के तरीके से चलता है। तो आप हमेशा इसको बिजनेस के तौर पर ही लीजिए और सेफली ट्रेड कीजिए। ओके, और दूसरे कहने में मत आइए, बहकाव में मत आइए, किसी के भी कोई भी कोर्स मत कीजिए। अगर आपको कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल पर आइए, और यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, सब चीज़ें फ्री में मिलेंगी, जो भी चीज़ें आप जानते हैं। और मेरे पास जितना नॉलेज है ना, वो सारा चीज़ यहाँ पर मैं फ्री में आपको दे दूँगा। ओके, तो परेशान मत होइए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और उन लोग को भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और झूठे और फ्रेब लोग से बच के रहिए, बस इतना कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।